बाद में क्या होता है आप सबको सब जानते हैं। हम सबको पता है कि कितने हमारे भाई हमें छोड़ कर गए, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर गए, महिलाओं को अकेला छोड़ कर गए। हमारी लड़ाई है हुकूमत से, सरकार से। हम कोई हिंसा नहीं करना चाहते, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, हम किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं। हमारी मांग है कि राजस्थान में शराब बंद की जाए। अब एक भाई यहाँ कह रहे थे कि भाई सरकार को सहमत नहीं होती है। अगर सरकार इस आवाम से पैसे कमाना चाहती है तो दुकान खोल ले, होके खोल ले, कपड़ों की दुकान कर ले, शोरूम खोल ले और कमाए पैसे। सरकारी शोरूम खोलो, सरकारी स्कूलें खोलो। लेकिन आप शराब शहर परोस कर पैसे कमाना चाहते हो, फिर आप लड़ाई जो है आदरणीय पूजा जी के कंधे आप सब मजबूत कीजिए, क्योंकि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। अगर आप सबका ताकत, हम सबका संबल आपको मिलेगा निश्चित तौर पर। आप देखना कभी भी कि भारत में कई राज्य हैं जहाँ पर शराब बंद कर दी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने आवाज उठाई, चाहे वो बिहार हो, गुजरात हो और भी कई राज्य हैं। लेकिन राजस्थान में इस मांग को लेकर जो है अभी भी हम एकजुट होने की आवश्यकता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय पूजा जी को। हमारे कई वक्ता हैं यहाँ पर जो अपनी बात यहाँ रखेंगे। काफी दूर दूर से चल कर आए हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटपुतली, पावटा के युवा साथी यहाँ पर आए। लेकिन एक निर्देश था हमको भी, भाई साहब गौरव जी ने कहा था कि कोविड-19 की पालना करते हुए हम एक लिमिटेड और उस दायरे में रहते हुए कोरोना की वजह से एक संक्षिप्त कार्यक्रम करेंगे। अन्यथा आपके एक वाहन में 20-20 गाड़ियां एक गांव से आ जाती है। तो ये संक्षिप्त कार्यक्रम था कि एक आपको बताने के लिए कि जब आज एक सांकेतिक प्रदर्शन है, सांकेतिक धरना है। हमारे टीम के कुछ लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे 1 दिन का उपवास किया है। हम खुद उस अनशन में शामिल हैं। ये सरकार को बताने के लिए एक मात्र सांकेतिक धरना है कि आप वक्त रहते चेत जाएं, अन्यथा बहुत बड़े आंदोलन को भी हम तैयार हैं। और एक चीज बता दूं आप सबको कि जनता जब विरोध कर सकती है, जनता विरोध करना भी जानती है, जनता आंदोलन करना भी जानती है और जनता विद्रोह करना भी जानती है। और जब जनता विद्रोह पर उतरती है तो बड़ी से बड़ी हुकूमत को, बड़े से बड़े तख्तों को बदलने का मादा लेती है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, उसके बाद में सब हमारे जो वक्ता हैं उनको आमंत्रित करूंगा। मैं कोटपुतली से हूँ, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक विधानसभा है, उसके एक छोटे से गाँव से संबंध रखता हूँ। मेरे भाई और मेरे परिवार और उनके बच्चे जो है हमारे वहाँ कोटपुतली उस शहर में पढ़ाई करते हैं और एक कॉलोनी में रहते हैं, राम विहार। वहाँ पर एक ठेका पास हुआ। आप जानते हैं प्रक्रिया कि वहाँ पर एक व्यक्ति का ठेका निकला, वो बाहुबली था और उसने उस कॉलोनी के गेट पर दुकान निर्माण करी। हम सब जानते थे, पूरी कॉलोनी जानती थी कि अब यहाँ पर एक ठेका खुलेगा। हम सभी वहाँ पर एक अन्य प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सभी आप कॉन्सेंट्रेट हो। हम सब जानते थे कॉलोनी वासी कि यहाँ पर ठेका खुलेगा तो होगा क्या, या शराबी दारू पीने आएंगे, या बहन बेटियां हैं उनके साथ में बदतमीजियां करेंगे नशे में, वो शादी ब्याह की गाड़ियां यहाँ आकर रुकेंगी और उन बच्चों का, पढ़ाई करने वालों का, उनका सबका आना जाना दुश्वार हो जाएगा। एक शांत कॉलोनी, एक शांत लोगों का जो रहना था वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। हम सब इकट्ठे होकर और उनके खिलाफ हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया। हम जो है वहाँ के तहसीलदार से और अधिकारियों से मिले, लेकिन किसी ने आवाज नहीं सुनी। हमने आदरणीय पूजा जी छाबड़ा को एक फोन किया छोटा सा कि मैडम ये बात है और हमारी पूरी कॉलोनी यहाँ पर खराब हो रही है। मैं बधाई देता हूँ, आपका शुक्रगुजार रहूंगा ताउम्र, पूरी जिंदगी भर वो पूरी की पूरी कॉलोनी जो है 1000 लोगों की, 1000 घरों की वो जो पूरा मोहल्ला है, आप वहाँ पर एक छोटे से फोन से अपने कामों को छोड़कर आई और जब आप वहाँ आकर बैठी तो पूरा प्रशासन वो हिल गया। और रोजदा ग्राम पंचायत से हमारी पूरी टीम जो है महिलाओं की वो यहाँ पर उपस्थित हुई है। आपने वहाँ पर जो है रोजदा पूरी ग्राम पंचायत को शराब से मुक्त कराया। बहुत बड़ी बात थी। पूरी ग्राम पंचायत में जितने शराब की दुकानें थी सबको खत्म करके, और सरकार ने बिल्कुल इनके प्रस्ताव को लिया था कि आज के बाद कभी आप शराब के ठेके नहीं।
प्रदेश में राजस्थान बहुत तगड़ा। और हमारे बीच में होमगार्ड एसोसिएशन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय दलपत जी राठौड़ साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस अनशन में शामिल है। इस अनशन पर बैठकर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मंच पर आप स्थान ग्रहण करें, पधारने का कष्ट करें। मैं बता रहा था कि जब पूजा जी वहां पर बैठी तो प्रशासन पूरी तरह से हिला। एसडीएम को आना पड़ा, तहसीलदार साहब इकट्ठे हो गए और उन्होंने वापस उस ठेकों को कैंसिल किया। वो दुकान वहां से हटी और आपके आने मात्र से जब उन लोगों को लगा कि अब पूरे राजस्थान का नेतृत्व करने वाली यहाँ आई है, अब आगे बड़े रूप में आंदोलन करेंगे, तो आज ही चुपचाप मान जाओ। तो ये ताकत होती है जनतंत्र की। ये ताकत यहाँ जो है प्रशासन हो, सरकार हो, वो जो है यहाँ पर सर देखते हैं कि कितने सर है। प्रजातंत्र में सर गिने जाते हैं और हमारी ताकत को मजबूत करने के लिए आप सबको इस लड़ाई में शामिल हो। में एक गांव हुआ करता था कासली, तो कासली के सरपंच ने मैडम को याद किया था कि हम अपनी ग्राम को यहाँ पर ठेके को बंद करवाना चाहते हैं। मैडम आई, इसका फोन मेरे पास भी आया कि आपको भी चलते हुए ठेके को बंद करें। सिर्फ एक बार आपके आने वाला, तो ये बहुत छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये पूरा गांव जो है एक साथ लाइव है। हम सभी ये सब कर सकते हैं। अगर जब एक गांव इकट्ठा हुआ और वहां बंद हो सकता है, तो सोचिए राजस्थान इकट्ठा होगा, पूरे राजस्थान में भी बंद होगा। आप आवाज उठाइए अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व कीजिए। मैडम आपके साथ है, जहाँ कहेंगे जब बुलाएंगे वो आपके कॉल पर करने को तैयार है। हमारे बीच में रोजा ग्राम पंचायत से जो महिलाएं आई हैं और इस शराबबंदी आंदोलन से भी जुड़ी हुई हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पूरी की पूरी पंचायत के साथ में आप सब एक बार यहाँ पर स्थान ग्रहण करें। महिलाएं आप आगे आ गए और आप सभी महानुभाव, सभी साथी और हमारे बुजुर्ग आप यहाँ पर आके स्थान ग्रहण करें। बहन पूजा छाबड़ा जी जिंदाबाद, बहन पूजा छाबड़ा जी जिंदाबाद। हम सबका एक ही नारा, एक ही फोटो लगेगी, एक ही फोटो है। आगे आ जाइए आप सब। आप आगे आ जाओ, माता जी आगे आ जाओ। ये लगा नंबर लगा 97 सरपंच महोदय से निवेदन करता हूँ कि आप भी यहाँ पर 97131144 और आप सभी बनपुर दैनिक भास्कर संदेश देना चाहते हैं कि आपको जो है शराबबंद करनी होगी। सफेद गोली 30 आएगी। आ रहे थोड़ी देर नहीं वही है, एक चेंज टेबलेट मंगा ले, खाली 2 मिनट सफेद टेबलेट मंगा ले, बाकी में दवाई लगी।
सफेद टेबलेट बना जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। हमारे बीच में श्री रतननाथ जी कालवेलिया से पूरी टीम लेकर के हमारे बीच में जन सावड़ा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि वो मंच पर आए और उद्बोधन में अपने जोरदार वक्तव्य से इस पूजा छाबड़ा जी का मनोबल बढ़ाएं और इससे आज शराबबंदी आंदोलन के आज एक के सांकेतिक उपवास में अपने उद्गार व्यक्त करें। रतननाथ जी कालवेलिया, जोरदार तालियां। एक नारे के साथ आज पूजा जी छाबड़ा और शहीद गुरुचरण जी छाबड़ा साहब ये जो सपना था और उस सपने को साकार करने के लिए हमारी बड़ी बहन पूजा छाबड़ा और इनकी पूरी टीम पूरे राजस्थान में नहीं, इनका जलवा मध्य प्रदेश से लगाकर गुजरात तक भी बहन पूजा छाबड़ा का जलवा है। आज गांधी जयंती है, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इन्होंने एक दिवसीय आमरण अनशन कर कई लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, कई लोगों की, कई बहू बहनों की, कई नौजवान साथियों की जो जिंदगी बर्बाद हो रही, जो इस देश में सबसे बड़ा जो जहर घोला जा रहा है। प्रत्येक शराब की कोई चीज पे ये लिखा हुआ होता है कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, आप सब लोगों को पता है। उसके बाद भी जान करके हम उस दारू को पीते हैं, खुद की जिंदगी भी तबाह होती है। किसी एक अच्छे घर की बहू बेटी अपन घर में शादी करके लेके आते हैं, उनकी भी जिंदगी तबाह होती है और हमारे बच्चों के संस्कार भी खराब होते हैं। तो सबसे पहले तो बहन पूजा जी छाबड़ा जी को और स्वर्गीय और शहीद गुरुचरण जी छाबड़ा साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन लोगों ने आज कितने साल पहले उन्होंने कितने आमरण अनशन किया, कितनी बार भूख हड़ताल पे बैठे और इस शराब नशा मुक्ति के लिए उनकी जान चली गई। उन लोगों ने उनकी जान की परवाह नहीं की और उसके कर कमलों द्वारा उनके जो सपने थे उस सपनों को साकार करने के लिए बहन पूजा छाबड़ा जी केवल जयपुर में शहीद स्मारक की बात नहीं है, मगर राजस्थान के प्रत्येक जिलों में आपकी चिंगारी है। जब जब भी बहन पूजा छाबड़ा का नाम आता है तो जितने भी दारू के भूमाफिया और दारू के बाहुबली लोगों के परसीने छूट जाते हैं और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, इस बात को हम जानते हैं। आज इस आमरण अनशन में हम लोग भी हमारी टीम लेके आए। मैं जिस वर्ग से आता हूं, मैं जिस जाति से आता हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर अधिकतर मदिरा का उपयोग उसी समुदाय से लोग करते हैं और उस चीज की गवाह हमारी बहन बेटी हमारे बीच है।
सांकेतिक उपवास पर है, किस तरह का आंदोलन आज क्या संदेश है? देखिए, राजस्थान को शराब मुक्त बनाने के लिए शहीद भूषण छाबड़ा जी ने अपना बलिदान दिया और वो बलिदान राजस्थान की प्रत्येक माँ बहन बेटी के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए है। आज राजस्थान में शराब से अगर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो हमारी नारी शक्ति को भुगतना है। कितनी माँओं का, कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ गया, कितनी की कोख उजड़ गई, तो उसका कारण केवल ये शराब है। जब भी हमने आंदोलन किया, सरकार को केवल एक ही बात कहने में आती है कि अगर हम संपूर्ण शराबबंदी लागू कर देंगे तो प्रदेश में अवैध शराब बिकेगी और जहरीली शराब बिकेगी। लेकिन राजस्थान में अभी तक संपूर्ण शराबबंदी लागू नहीं है, उसके बावजूद भी अवैध शराब भी बिक रही है और कच्ची शराब भी बिक रही है, जिसका अभी हाल ही में आपको उदाहरण मिलेगा कि भीलवाड़ा में 4 लोगों की मौत हो गई। उससे कुछ दिन पहले भरतपुर में 8 लोगों की मौत हो गई। तो सरकार को यही कहना चाहूँगी कि वर्तमान में आज भी अवैध शराब मिल रही है, कच्ची दारू मिल रही है और उसके कारण काफ़ी लोगों की ज़िंदगी तबाह हो रही है। और आज वर्तमान में शराब माफिया, आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की गठजोड़ के कारण कई जानों को नुकसान जो पहुँच रहा है, इनकी मिलीभगत और भ्रष्टाचार के कारण मिल रहा है। आज 23 जनवरी गांधी जी का शहीदी दिवस है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जिनको गांधीवादी मुख्यमंत्री कहा जाता है, तो उन मुख्यमंत्री, गांधीवादी मुख्यमंत्री जी से आज राजस्थान से जो प्रदेश भर से सारे जिलों से जो लोग आए हैं, वो निवेदन करने आए या अपील करने आए कि राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की है तो वो शराबबंदी की ज़रूरत है। आप महिलाओं के मान सम्मान सुरक्षा की बात करते हैं, तो महिलाओं के मान सम्मान सुरक्षा के कारण की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है तो शराबबंदी के लिए आज एक दिन का उपवास करके हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन कर रहे हैं कि महिलाओं के मान सम्मान सुरक्षा के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए राजस्थान में तुरंत से तुरंत शराबबंदी लागू। बिल्कुल कार्रवाई भी होनी चाहिए और सरकार के द्वारा जो उनको मुआवजा दिया जा रहा है वो 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जा रहा है। 2 लाख से उनका जीवन यापन नहीं हो सकता है। जब सरकार को शराब से 11,000 रेवेन्यू प्राप्त होता है और उन्हीं के आबकारी के और पुलिस प्रशासन की गलत नीतियों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण अगर किसी परिवार को खामियाजा भुगतना पड़ता है तो कम से कम सरकार को 20 लाख मुआवजा और प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर में से सरकारी नौकरी देने की हमें मांग है। मीडिया कर्मी हमारे बीच में मीडिया के साथी आए थे, तो मैं तुम्हें निवेदन करता हूँ हमारे वक्ता कि आप हिंदी में अपना भाषण। तो मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, इस कारण उसके लिए रुकना पड़ता है। बहुत सारे मीडिया से ही हमारी आवाज़ बनती है, इस कारण हमारे जो भाषण में थोड़ा विलम्ब है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो मैं जिस वर्ग से आता हूँ उस वर्ग से समय अनुसार नहीं पीढ़ियों दर दारू और मदिरा का उपयोग होता रहा और कई घर और कई लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। तो अभी कुछ दिन पहले बहन पूजा छाबड़ा जी से हमारा मिलना हुआ और हम लोगों ने आह्वान किया कि दीदी जयपुर में तो आप अपना काम कर ही रहे हैं, पूरे राजस्थान में आपका जलवा, अपना आप क्यों नहीं पूरे राजस्थान का दौरा करें। ऐसे ऐसे घर है, ऐसी ऐसी जो हमारी घुमंतु बस्ती हैं जहाँ जितने ही बाहुबली लोग हैं जो कच्ची शराब बेचने वाले, 2 नंबर का दारू बेचने वाले, चंडीगढ़ की दारू बेचने वाले लोग हमारे घरों की, हमारी बस्तियों के पास अपना ठेला लगाकर और दारू बेच रहे हैं। वहाँ कई जगह पर हमारी बहू बेटियां और हमारे भाई लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों को सबक नहीं मिल रहा। सबक इसलिए नहीं मिलता है कि राजस्थान के जो जननायक माननीय अशोक जी गहलोत साहब, वो एक गांधी नेता है, वो बिल्कुल चाहते हैं कि राजस्थान से शराब बंद हो, मगर कुछ बाहुबली टाइप के लोग, उन लोगों से हमें संघर्ष करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री महोदय, उनकी भावना तो जरूर है कि राजस्थान से दारू
बिल्कुल शराब मुक्त हो, और शराब इस तरह का मुक्त नहीं हो जो गुजरात में हुआ जैसा। शराब का मतलब है कि राजस्थान में बिल्कुल शराब होना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो बहन पूजा छाबड़ा जी को यही कहना चाहता हूं, मैं फिर से क्षमा चाहता हूं, हमारे टीवी से मीडिया के साथ भी उपस्थित हैं और एक बाइट देने के लिए धरना दिया गया है, वो उपवास रखा गया, किस तरीके का उपवास? देखिए, राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी को लेकर भूषण छाबड़ा जी ने अपनी शहादत दी, और वो शहादत राजस्थान की प्रत्येक महिलाओं के लिए मान, सम्मान और सुरक्षा के लिए। आज हमारा जो धरना है वो 30 जनवरी गांधी जी के शहीदी दिवस पर गांधीवादी मुख्यमंत्री जी से अपील करने के लिए है कि आज महिलाओं के साथ जो भी बलात्कार हो रहे हैं, जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो भी कारण रहा है महिलाओं के दुख का और पीड़ा का, वो कहीं ना कहीं शराब है। तो हम गांधीवादी मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहते हैं कि आप अपनी इच्छा शक्ति मजबूत कर राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने व्यक्तिगत तौर से शराबबंदी के पक्ष में अपने भाषण भी दिए हैं और वो चाहते भी हैं कि राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान में आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की गठजोड़ के कारण आज पूरे राजस्थान में अवैध शराब और कच्ची शराब भी मिल रही है, जिसके कारण कई मौतें भी हुई। जो भरतपुर में 8 लोगों की मौतें हुई और भीलवाड़ा में 4 लोगों की मौतें हुई हैं। तो मैं सरकारों से यही कहना चाहूँगी कि राजस्थान में अभी तक शराबबंदी लागू नहीं है, उसके बावजूद भी राजस्थान में कच्ची शराब और अवैध शराब मिल रही है। और इसलिए उनसे निवेदन करती हूँ, कि विनती करती हूँ कि महिलाओं के मान, सम्मान और सुरक्षा के लिए और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए और नौजवान युवा साथियों के विकास के लिए आप राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू करें। जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, बच्चा बच्चा करे पुकार, जन जन की है यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार, पूजा छाबड़ा जिंदाबाद, पूजा छाबड़ा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बहुत सारे वक्ता यहाँ पर हैं, रोहदा ग्राम पंचायत से सरपंच साहब, उनके साथ पूरी टीम यहाँ हुई है। हम सभी को जो है यहाँ पर सुनना चाहते हैं, सुनेंगे एक एक करके। मैं पुनः निवेदन करता हूँ हमारे वक्ता कि आप अपनी बात जारी रखें, और तो बीच बीच में मीडिया तक भी हमें बात पहुँचाना है, बहन पूजा जी को बोलना है, इस कारण थोड़ा सा भाषण में विलम्ब हो रहा है। तो हमने बहन पूजा जी को ये कहा कि आप पूरे राजस्थान में एक बार दौरा करें, आप प्रत्येक जिलों में दौरा करें, सब जगह हम आपका समर्थन करेंगे। और हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो बिल्कुल निकल के आएंगे और बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करेगा।